हमारे पापा यहाँ थे तब सब यहाँ जब से देखभाल बोलते थे। हाँ, हाँ, तो सब होता था, ब्लॉक से सब कुछ हमको मिला है, हाँ। खाद बिया। पुनः विचार करने के विषय में जब हम आवेदन लिखें, सीओ साहिबा को लिखें, डीएम सर को लिखें, डीसीएलआर सर को लिखें, सबको लिखें आवेदन लिखने के बाद वहाँ से जो है कि इस पर पुनः विचार अभिलेख नाप संख्या 69 2024-25 श्री गौतम कुमार अंचल अमीन इनके द्वारा 17 तारीख दिसंबर 2024 को नापी हुआ है। और सबसे बड़ा चीज़ ये बता दें आपको कि वो कह रहे हैं कि हमें जो है कि नोटिस नहीं कराया गया है। ठीक है, नोटिस नहीं कराने का ये कारण नहीं है, जो भी हमारे खेत के अगल बगल हैं सरकार उन्हीं को नोटिस कराएगी सीओ के द्वारा। आप देख सकते हैं कि उत्तर में करहा है, दक्षिण में किरानी बाबू करके हैं, पूरब में नारद मुनि चौबे हैं, ठीक है, और पश्चिम में निज है। तो इसमें दो ही पार्टी है, दो तो बिहार सरकार के ही है। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्ति को ब्लॉक के कर्मचारी के द्वारा नोटिस किया गया है। ये हमारी बहन लोग हैं, जो हमारे बड़े पापा जो स्वर्गीय हो चुके हैं, सिंहासन राम उनका नाम है। तो वही उनकी जो है कि 4 लड़कियां हैं, एक जो है मतलब नागालैंड में है, वो नहीं आ पाई हैं, लेकिन तीनों हमारी जो है बहनें आई हुई हैं, बड़े पापा की हैं। तो उनका कोई मतलब कि लड़का नहीं है, तो यही लोग मतलब कि उनके इति हैं। तो उनके द्वारा जो है कि ये कहना कुछ चाहती हैं, इनसे पूछ लिया जाए एक बार। क्या क्या कहना है आपको? यही कहना है कि हमारे पापा यहाँ थे तब सब यहाँ जब से देखभाल बोलते थे। हाँ, हाँ, तो सब होता था, ब्लॉक से सब कुछ हमको मिला है, हाँ। खाद बिया खेती करने के लिए उस समय मिलता था, जो मिलता ब्लॉक से सब मिलता था। इन लोग खेती बाड़ी सब की है लोग। हाँ, यहाँ पे उस समय तो हम छोटे थे, लेकिन इन्हीं लोग जो है कि यहाँ पे अपना पापा के साथ जो है, बड़े पापा और हमारे पापा के साथ में आके खेती बाड़ी सब की है लोग। जब से ये रोकथाम लगाए हैं, उसके बाद से जो हम लोग परेशान हो गए हैं। परेशानी का कारण इतना बन गया है कि हमारे पास सब कुछ कागज होते हुए भी हम लोग जो है खेत पे नहीं कायम हो पा रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार से भी अनुरोध है कि हमारा जो है सरकारी नापी हो रहा है, अगर उसमें रोकथाम लगा रहे हैं बार बार, तो उसको जो है कि देखा जाए और हमारा जो है कि सरकारी मदद के द्वारा जो है कि हमारा खेत को जो है कि घेराबंदी अच्छे से कराया जाए। यही हम निवेदन करते हैं सरकार, बिहार सरकार। हम बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि सर, ये सबसे पहले हम बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को जो है कि पर्चा मिला हुआ है। ठीक है, 1975 में ही ये पर्चा दिया गया है, हमारे पिता श्री भगवान राम और स्वर्गीय सिंहासन राम को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है मिलने के बाद पर्चा, हमारे पिताजी दोनों भाई सब मिल के खेती बाड़ी अपना करते आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इस बीच में 2018 में जब हम लोग इस पे 4 लाइन बन रहा था, तो हम लोग सोचे कि अपना खंभा वंभा गाड़ के जो है कि इसको क्लियर कर लें, ताकि आगे चल के भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग जब नापी करने आए यहाँ पे, तो नापी करने के बाद हम लोग खंभा गाड़े थे। खंभा को जो है कि एक दिन के बाद जो है कि उखाड़ कर फेंक दिया गया। ठीक है, हमारे गांव के निवासी जो विनोद कुमार सिन्हा जी हैं, उनके द्वारा जो है कि हमारा खंभा उखाड़ के फेंक दिया गया। तब हम लोग जो उनसे पूछने गए, तो हमारे जाति से हुए जो है कि बाजार में, बीच बाजार में हमारे पिताजी को जो है कि बहुत सारा गाली के साथ जो है कि हम लोग बेइज्जत किए और बोले कि वो हमार जमीन हटे तो इतनी हिम्मत कैसे भइल वो जमीन पे जाए के। तो हमने कहनी जा कि हमने की बिहार सरकार दिले बिया, अब बिहार सरकार के द्वारा जोन बा के हमने के अपन खेती बाड़ी करते जा, हमने का मतलब है। तो कहते रहे कि हम सरकार से केस लड़ता नहीं, वो खेत पे नहीं जाए के। तो हमने कहनी जा खेत पे जाना हमारा काम है, हमें बिहार सरकार दिया है, तो हम अपने खेत पे जा रहे हैं। उसमें हमारा कोई ये नहीं है बिहार सरकार से आप केस लड़ रहे हैं। आपने हमें केस में पार्टी भी नहीं बनाया है, किसी भी केस में हमने देखा है अभी तक किसी केस में पार्टी नहीं बनाया गया है। उसके बाद हमने जब हमें रोक लगाया गया, उसके बाद हम अंचल में गए, अंचल के द्वारा हमारा जो है कागज पत्र देखा गया, सही पाया गया। उसके बाद अंचल जो है कि हमें बोला कि आपका हम लोग सहयोग करेंगे, अभी जो है कि केस चल रहा है उसका। तो हम लोग भी खेत पे उसके बाद 2018 के बाद केस के दौरान हम लोग खेत पे कुछ काम नहीं किए, जिसके कारण से पूरा जो है कि जंगल के जैसा हो गया खेत। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग को पता चला कि डीएम ऑफिस में जो है कि 36 केस चल रहा था। 36 केस चलने के दौरान जो है कि हम लोग वहाँ पे हाजिर हुए। नोटिस आया वहाँ से कि आप भी इस केस में एक पाटीदार हैं, भागी हैं, आप जो है अपना पक्ष रखिए। तब जाके हम लोग जो है वकील के द्वारा वहाँ पे अपना जो है कि कायम किया केस को। उसके बाद जो है कि पता जब धीरे धीरे लगाए हम इस केस के विषय में, तो इनका जो भी केस पहले से लड़ा हुआ था 118 1986 में इनका केस जो लड़ा गया था, वो जबकि आपके दिखा सकते हैं कि यहाँ पे 118 1986 केस जो है उनका, ये उसी समय जो है कि खारिज कर दिया गया है। हाँ, डीसीएलआर सर के द्वारा जो है कि इसको खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि ये केस जो आप कर रहे हैं ये टाइम बाउंड है, समय अवधि जो है इसका समाप्त हो चुका है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो है कि फिर जो है कि केस किए, ये 36-5 केस किए। ठीक है, 36-5 में इनका जो डिग्री है
वो डिग्री को दिखा रहा है कि आम महुआ पेड़ पे इनका अधिकार है, ना कि जमीन पे है। ठीक है, तो ये जमीन पे दावा कर रहे हैं। उसके बाद भी जो है कि अगर इनका डिग्री कह रहे हैं कि डिग्री हो चुका है, फिर भी जो है कि ये डीएम ऑफिस में जो है कि केस किए। डीएम ऑफिस में जब केस किए तो वहाँ पे भी हम लोग को पार्टी बनाए। इसके पहले किसी केस में वो पार्टी नहीं बनाए थे। जब हम लोग वहाँ पे हाजिर हुए, एक दूसरे का जो है कि कागज़ जमा हुआ। कागज़ जमा होने के बाद जो है कि एक आदेश जो है पर्चा जो है कि रद्दीकरण के विषय में इनके द्वारा जो है कि आदेश हुआ था। जिस आदेश पे हमने क्या किया कि उसके विपक्ष में जो है कि जाकर डीएम सर को हम आवेदन लिखे पुनः विचार करने के विषय में। पुनः विचार करने के विषय में जब हम आवेदन लिखें, सीओ साहिबा को लिखें, डीएम सर को लिखें, डीसीएलआर सर को लिखें, सबको लिखें आवेदन लिखने के बाद वहाँ से जो है कि इस पर पुनः विचार किया गया। और पुनः विचार करने के बाद हमारा जो है कि आदेश हमारे पक्ष में डीएम सर के द्वारा ये जो है आप देख सकते हैं कि इसमें दिखाया गया है कि उनका जो 27/3/2024 के डेट में रोक लगाया गया है। ठीक है, 27/3 का जो आदेश हुआ था उनका, उसमें रोक लगाया गया है। यह बताते हुए कि विनोद कुमार सिन्हा जो है कि दाखिल खारिज विरुद्ध में अपील में जाना चाहिए था, जबकि इनके द्वारा तथ्य को छुपाते हुए जानबूझकर समाता भोजपुर के न्यायालय में विधित अपीलवाद संख्या 623 दाखिल किया। ये डीएम के द्वारा जो है कि लिखित है। तो उन्होंने ये पूरा संक्षेप में जो है कि विवरण किया है कि इनको अपील में जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तथ्य को छुपाते हुए जानबूझकर जो है कि समाता भोजपुर के न्यायालय में अपीलवाद संख्या 623 दायर किया और उसमें हमें पार्टी बनाया। इसके पहले किसी भी केस में वो जो है कि लड़े हैं, उनका सारा केस का हम नकल निकाल के रखे हुए हैं। किसी केस में हमें पार्टी नहीं बनाए हैं और एक तरफा जो है कि वो अपना केस लड़ रहे थे बिहार सरकार से। बिहार सरकार ने हमारी पूरी मदद की है। तो कह भी रहे हैं कि बिहार सरकार से हम केस लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो बिहार सरकार से केस लड़ रहे हैं, तो बिहार सरकार से लड़ने के बाद कोई डिग्री उनके पक्ष में अगर हो तो हमें दिखाए। कोई डिग्री नहीं है। आप देख सकते हैं कि डीसीएलआर के द्वारा जो आदेश लास्ट में आदेश जो किया गया है, इसमें सिंहासन राम और श्री भगवान राम का नाम को जो है कि दिखाते हुए कि अंचल के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा उनको बंदोबस्त कर चुके हैं, उसको जो है कि फिर से निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसमें क्लियर किया हुआ है। ठीक है, सीओ के द्वारा भी उनका 36/5 में जो आदेश हुआ है उसको भी खारिज करते हुए क्लियर किया गया है कि बिहार सरकार गैर मजरूआ भूमि जो है एक बार दे दिया गया है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है हम लोग अपना सब कुछ कर रहे थे। उसके बाद अमीन के द्वारा, सरकारी अमीन जो है कि डीसीएलआर सर के पास जब हम गए तो डीसीएलआर सर के द्वारा जो है कि हमें कहा गया कि आप जो है नापी के लिए आवेदन कर दीजिए। ठीक है, हमने नापी के लिए आवेदन किया। नापी के लिए आवेदन करने के बाद जो भी पैसा जमा किया जाता है 1000 रुपया जो भी हमारा लगता है, तो वो हम जमा किए और डेट निकला नापी का। तो एक डेट जो है सरकार बिहार सरकार सीओ के द्वारा हमारा जो है 17 तारीख आप देख सकते हैं कि अंचल के द्वारा अंचल अधिकारी जमीन अभिलेख नाप संख्या 69/2024/25 श्री गौतम कुमार अंचल अमीन, इनके द्वारा 17 तारीख दिसंबर 2024 को नापी हुआ है, जो कि 61 डिसमिल का नापी हुआ था। बिहार सरकार के हम लोग का जो है कि 1521 खाता नंबर है, खेसरा नंबर 5898 61.5 डिसमिल। ठीक है, इसका नापी हमारा उधर से होते हुए आया है, यहाँ आधा हुआ है। ठीक है, उस दिन समय ना होने के कारण जो है कि दूसरा नापी उस समय नहीं हो पाया, जिसका डेट जो है कि अगला डेट आज के डेट में 26 तारीख के डेट में जो कि किया गया है। ठीक है, तो 26 तारीख के डेट में हमारा जो नापी के लिए आदेश हुआ है वो भी हमारे पास नोटिस है। और सबसे बड़ा चीज़ ये बता दें आपको कि वो कह रहे हैं कि हमें जो है कि नोटिस नहीं कराया गया है। ठीक है, नोटिस नहीं कराने का ये कारण नहीं है, जो भी हमारे खेत के अगल बगल हैं सरकार उन्हीं को नोटिस कराएगी सीओ के द्वारा। आप देख सकते हैं कि उत्तर में करहा है, दक्षिण में किरानी बाबू करके हैं, पूरब में नारद मुनि चौबे हैं। ठीक है, और पश्चिम में निज है। तो इसमें दो ही पार्टी है, दो तो बिहार सरकार के ही है। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्ति को ब्लॉक के कर्मचारी के द्वारा नोटिस किया गया है। ठीक है, आज नापी होनी है। जी हाँ बिल्कुल। मामला कहाँ से जुड़ा हुआ है? शाहपुर से। हाँ, पहले आप शाहपुर अंचल में गए हुए थे? जी जी बिल्कुल। हाँ, आज नापी है? बिल्कुल। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रवि प्रकाश है, उर्फ सोनू कुमार, शाहपुर से हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री भगवान राम है।